जिस पवित्र स्थान में हवा मानो सीधे स्वर्ग से बहकर आ रही हो और आपके तन मन को एक अलग ही सुकून और अलौकिक अनुभव प्रदान करे, ऐसी ही जगह का नाम है गंगोत्री धाम। माँ भागीरथी का उद्गम स्थल और चार धामों में से एक धाम गंगोत्री धाम। अप्रैल का महीना और कपाट खुलने में अभी कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमने अपनी यह यात्रा मसूरी वाले रूट से शुरू की। यह रास्ता टिहरी चंबा वाले रास्ते से लगभग 1 घंटा कम और 60 किलोमीटर की कम दूरी पर है। यहाँ से आप मसूरी बाईपास होते हुए हम पहुँच गए थे सोआखोली। यहीं से एक रास्ता धनौल्टी होते हुए टिहरी के लिए जाता है और ये वाला रास्ता जो है उत्तरकाशी और चिन्यालीसौड़ के लिए जाता है। रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता है अलमस। यहीं से एक रास्ता थत्यूड़ और ये वाला रास्ता दोस्तों उत्तरकाशी के लिए जाता है। देर रात हम पहुंच गए थे उत्तरकाशी। यहाँ पर हमने नाइट स्टे किया और होटल के रूम का हमें एक रात का 600 रुपये चार्ज देना पड़ा। यात्रा के दौरान के चार्ज बढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह यहाँ से हम निकलेंगे अपनी यात्रा गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए। सुबह सुबह सबसे पहला जो हमें प्राकृतिक दृश्य दिखाई दिया वो था यह कृत्रिम झरना, जो कि मनेरी भाली डैम परियोजना का एक अहम हिस्सा है। यह झरना यहाँ से गुजरने वाले सभी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित जरूर करता है। अगला पड़ाव था, जो कि एक मुख्य पड़ाव है गंगोत्री यात्रा का, गंगनानी। गंगनानी का ऋषिकुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है जिसे पवित्र माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इसमें स्नान करने से शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। गंगोत्री यात्रा पर जाने वाले बहुत से श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं ताकि गंगोत्री के दर्शन से पहले अपने मन और शरीर को पवित्र कर सकें। पानी को छूने पर महसूस हुआ कि सच में पानी बहुत गर्म था और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करके आपके शारीरिक कष्ट भी या रोग भी दूर होते हैं। गंगनानी में यह गर्म कुंड और जगह जगह से निकलने वाली गर्म धाराओं को देखकर प्रकृति की अद्भुत शक्तियों का अनुभव होता है। मंदिर की सुंदरता और बनावट और मंदिर के आसपास का शांत वातावरण आपको मानो दूसरी ही दुनिया में ले जाता है, जो कि इस यात्रा को अलग ही अनुभव देते हैं। देश विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और पूरी आस्था रखते हैं। अगला पड़ाव जो गंगनानी के बाद आता है वह है हर्षिल। हर्षिल एक मुख्य पर्यटक स्थल है। यहाँ पर घूमने वालों का तांता लगा रहता है। हर्षिल के बाद और गंगोत्री से पूर्व मुख्य स्थान आता है भैरव घाटी। यहीं से निलोंग वैली और करतांगली के रास्ते भी जाते हैं। भैरव घाटी में भैरव देवता का एक प्राचीन मंदिर है। भैरव घाटी के बाद आता है लंका पुल। यह पुल देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। इसके नीचे माँ भागीरथी की तेज धाराएं दिखाई देती हैं। माँ भागीरथी से इस पुल तक की दूरी लगभग 1000 मीटर है। ऊपर से नीचे की ओर देखने पर एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। यह भी पुल पर्यटकों के लिए और यात्रियों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। इस पुल के बाद आता है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। यहाँ से गंगोत्री धाम कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। शाम होते होते हम गंगोत्री धाम पहुंच गए। गंगोत्री धाम पहुंचते ही हमने सर्वप्रथम आसपास की प्रसिद्ध जगहों को देखने का फैसला किया। सर्वप्रथम हम गए गौरीकुंड।
गौरीकुंड से पूर्व एक छोटा सा पुल आता है। यहाँ से नीचे माँ भागीरथी संकरी घाटी में दिखाई देती है। पुल पार करने पर हमें गौरीकुंड का रास्ता दिखाई देता है। गौरीकुंड की पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ ने गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए यहीं तप किया था, तो माँ गौरी ने उनकी इस कार्य में सहायता की थी, इसलिए इस स्थान का नाम गौरीकुंड पड़ा। गंगोत्री आने वाले सभी तीर्थयात्री इस स्थान पर जरूर आते हैं और माँ गौरी के दर्शन कर धन्य होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जो माँ गौरी को समर्पित है और इसी छोटे से मंदिर में माँ गौरी के चरण के निशान भी दिखाई देते हैं। गौरी कुंड के बाद हम सूर्य कुंड की ओर चल पड़े। सूर्य कुंड भी पास में ही स्थित है। कहा जाता है कि जब माँ गंगा पहली बार पृथ्वी पर गिरी तो उनकी पहली छलांग सूर्य की किरणों में चमकी और इस स्थान पर एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण हुआ, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। सूर्य कुंड में इन चट्टानों से माँ भागीरथी की धाराएं नीचे गिर जो कुंड बना रही हैं, वह देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। सूर्य कुंड के दर्शनों के बाद हमने यहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने का फैसला लिया और हम यहाँ देखना चाहते थे कि कपाट खुलने से पहले यहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या कमियां हैं। शाम हो चली थी और हम निकल गए थे लोकल मार्केट में। कुछ दुकानें बंद थी और कुछ खुली थी। कुछ दुकानदार कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे और अपने दुकान पर नया नया सामान मंगाकर स्टोर कर रहे थे। शाम के वक्त यहाँ पर ठंडक काफी बढ़ जाती है। रात होते होते टेम्परेचर 1 पर चला गया। जब भी यहाँ पर आए अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं। गंगोत्री का मौसम दोस्तों कभी भी बदल सकता है। सुबह सुबह होते ही हमने मंदिर के दर्शन करने का फैसला लिया। मंदिर के आसपास दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी थी। सूर्य की पहली किरण इन पहाड़ों से होते हुए जब गंगोत्री माँ के मंदिर पर पड़ती हैं तो यह मंदिर अलग ही दैवीय रूप में दिखाई देता है। सफेद रंग का और चांदी के कलर से रंगा हुआ यह मंदिर अलग ही एहसास कराता है। माहौल में काफी शांति थी और हर कोई माँ के घर आने का इंतजार कर रहा था। कपाट बंद होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत पूजा अर्चना की। पंडित जी से हमने प्रसाद चढ़वाया और माँ को नमन किया। और अपनी किसी भी तरह की गलती की क्षमा मांगी। मंदिर से ही थोड़ा नीचे उतरने पर भागीरथ तपस्थली में ही भगीरथ जी ने वर्षों की तपस्या की थी। अभी यह मंदिर भी बंद था। मुख्य स्नान घाट जो है गंगोत्री से थोड़ा पास में ही है। रात को बारिश हुई थी इसलिए पानी थोड़ा सा मटमैले रंग का हो रखा था। हम घाट के किनारे पहुंचे और माँ को नमन किया। इतनी दूर आया था तो मन में विचार आया कि क्यों ना यहाँ का शुद्ध जल भर के घर ले जाता हूँ। घाट भी इस समय खाली पड़े थे। यहाँ की रौनक जल्दी लौटने वाली है यात्रियों के रूप में, और जब माँ अपने मंदिर में आकर विराजमान हो जाएंगी।
इसके बाद सूर्य कुंड के पास स्थित तपोवन हिरण्य गर्भ आर्ट गैलरी में जाने का फैसला लिया। यह आर्ट गैलरी एक अनूठा संग्रहालय है जिसे स्वामी सुंदरानंद जी ने स्थापित किया था। यह गैलरी हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता, विशेष रूप से गंगोत्री और गोमुख ग्लेशियर के बदलते स्वरूपों को दर्शाने वाले 50,000 से अधिक दुर्लभ फोटोग्राफ्स का संग्रह करती है। इन तस्वीरों के माध्यम से पिछले 70 वर्षों में इस क्षेत्र में हुए पर्यावरणीय परिवर्तनों को देखा जा सकता है। स्वामी सुंदरानंद जी न केवल एक योगी थे बल्कि एक कुशल पर्वतारोही और फोटोग्राफर भी थे। समय का अभाव था और वापस अपनी अपनी जॉब पे जाना था, पर हमें यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। पर फिर भी क्या करें, वापस तो जाना ही था, तो हम वापसी करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया होगा और आप हमें सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फ्यूचर में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।